Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abhiyan Mollik and right now you are watching Abhiyan's Thoughts. I hope you all are doing well. तो फ्रेंड्स, ये हमारा आर्डिनो ट्यूटोरियल की 10th वीडियो है और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है एंड सीरियल मॉनिटर क्या होता है एंड कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं आर्डिनो IDE के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना ताकि आर्डिनो प्रोग्रामिंग की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स होता है वो आप लोगों को समझ में आ जाए। So friends, without wasting time, let's get right into the video. तो फ्रेंड्स, पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या है, ये काम कैसे करता है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हो कि हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और ये कम्युनिकेशन क्यों करते हैं। हम लोग हमारे दिल के बात या फिर कोई भी काम के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए, और इसी तरह हमारा कन्वर्सेशन कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी कम्युनिकेशन प्रोसेस रहता है। यहाँ पर भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइसेस के साथ या फिर एक से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब ये डिवाइस दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो दोनों डिवाइस एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। एक है इंटर सिस्टम प्रोटोकॉल एंड दूसरा है इंट्रा सिस्टम प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, इंटर सिस्टम प्रोटोकॉल 2 कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के साथ होता है, जैसा कि आपकी आर्डिनो बोर्ड के साथ आपकी PC या लैपटॉप कम्युनिकेट करता है और ये कम्युनिकेट होता है सिर्फ एक USB केबल के थ्रू। फ्रेंड्स, इंटर सिस्टम प्रोटोकॉल आपके डेवलपमेंट बोर्ड्स लाइक आर्डिनो, नोड MCU के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट बोर्ड्स का होता है और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है I2C, SPI, CAN एंड एटसेट्रा प्रोटोकॉल के द्वारा। इंटर सिस्टम प्रोटोकॉल में 3 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल होता है। एक USB प्रोटोकॉल, सेकंड UART प्रोटोकॉल एंड थर्ड USART प्रोटोकॉल। इंट्रा सिस्टम प्रोटोकॉल में 3 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल है। एक है I2C प्रोटोकॉल, सेकंड है SPI प्रोटोकॉल एंड थर्ड है CAN प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सीरियल मॉनिटर, इसलिए इंटर सिस्टम प्रोटोकॉल के बारे में ही जानेंगे आज। हमारा आर्डिनो बोर्ड में भी ये सभी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंक्लूड है। फ्रेंड्स, हम जो आर्डिनो बोर्ड के साथ PC को कनेक्ट करके जो डेटा सेंड या रिसीव करते हैं वो सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। सीरियल कम्युनिकेशन में सिर्फ 2 ही वायर यूज होता है डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए। एक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एंड दूसरा डेटा को रिसीव करने के लिए। और ये सीरियल कम्युनिकेशन हमें आर्डिनो की D0 एंड D1 पिन जो कि RX एंड TX नाम से देखने को मिलता है और ये RX एंड TX पिन आर्डिनो की USB पिन से कनेक्टेड है एंड इस USB के थ्रू हमारा PC आर्डिनो या फिर कोई दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है और इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम UART कम्युनिकेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स, UART का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर और इस कम्युनिकेशन को हम सीरियल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये सीरियल कम्युनिकेशन USB छोड़ के और कहाँ यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप जब भी कोई ब्लूटूथ मॉड्यूल, GSM मॉड्यूल या वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल यूज़ करोगे तो वहाँ आपको UART कम्युनिकेशन के लिए TX एंड RX पिन्स देखने को मिलेगा। वो डिवाइसेस सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करके डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं सीरियल मॉनिटर क्या होता है। फ्रेंड्स, आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर सीरियल मॉनिटर एक टूल है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन सा डेटा आर्डिनो बोर्ड से रिसीव हुआ है या सेंड हुआ है, कौन सा डेटा PC में रिसीव या सेंड हुआ है, और इसकी हेल्प से ही आप लोग डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर में इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर आपके पास आर्डिनो IDE इंस्टॉल नहीं है तो मैंने डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग आर्डिनो ट्यूटोरियल की 3rd ट्यूटोरियल वीडियो में आर्डिनो सॉफ्टवेयर के स्केच ओवरव्यू में देखा था कि सीरियल मॉनिटर यहाँ से ओपन होता है। फ्रेंड्स, ओल्ड एडिटर में सीरियल मॉनिटर ऐसे देखने को मिलता है एंड न्यू एडिटर में सीरियल मॉनिटर ऐसे देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ से अब सीरियल मॉनिटर को ओपन किया है, आप लोग देख सकते हो सीरियल मॉनिटर ओपन हो गया है एंड ये अब ब्लैंक है, इसके अंदर कोई डेटा शो नहीं कर रहा है। तो डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए पहले हमको प्रोग्राम लिखना होगा टेक्स्ट एडिटर पे। प्रोग्राम लिखने से पहले हम आर्डिनो बोर्ड को PC से कनेक्ट कर लेते हैं। हमने कनेक्ट कर लिया है एंड जब भी हम कोई डेटा सेंड या रिसीव करेंगे तो हम TX एंड RX LED के हेल्प से जान जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हम लोग जानते हैं कि सीरियल मॉनिटर यहाँ से ओपन होता है। ओपन करते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ सीरियल मॉनिटर शो कर रहा है एंड यहाँ शो कर रहा है नॉट कनेक्टेड, सिलेक्ट अ बोर्ड एंड अ पोर्ट टू कनेक्ट ऑटोमेटिकली। फ्रेंड्स, हमने सिर्फ आर्डिनो बोर्ड को PC से कनेक्ट की है, अभी तक बोर्ड एंड पोर्ट को सिलेक्ट नहीं की है।
तो चलिए जल्दी से बोर्ड एंड पोर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देखिए बोर्ड को सिलेक्ट करते ही यहाँ मैसेज का बार शो कर रहा है एंड लिखा है एंटर टू सेंड मैसेज टू आर्डिनो उनो ऑन कॉम 3। मतलब अब आप यहाँ से कोई भी नंबर या कैरेक्टर या वर्ड को लिख के प्रेस करके आपकी आर्डिनो बोर्ड पे सेंड कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ ए टाइप किया एंड एंटर प्रेस किया। ठीक उसी वक्त हमारा आर्डिनो बोर्ड की RX LED ब्लिंक किया है। इसका मतलब हमने जो डेटा सेंड किया था सीरियल मॉनिटर से वो आर्डिनो ने रिसीव किया है। देखिए फिर से मैं यहाँ अभियान्स थॉट्स लिखा एंड एंटर प्रेस किया एंड आप लोग देख सकते हो हमारा आर्डिनो वो भी रिसीव कर लिया है। अब देखिए मैंने जो डेटा सेंड कर रहा हूँ वो तो सीरियल मॉनिटर पे शो ही नहीं कर रहा है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा जिसके थ्रू हम डेटा को सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि हम तो प्रोग्राम तब लिखते हैं जब कोई डिवाइसेस के साथ वायर से कनेक्ट करते हैं, आर्डिनो की कोई पिंस के साथ। तो यह क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यह भी आर्डिनो बोर्ड की पिंस यूज हो रहा है। आर्डिनो बोर्ड की डिजिटल पिन 0 एंड 1 को हम यहाँ यूज कर रहे हैं एंड वो डिजिटल पिन 0 एंड 1 RX एंड TX नाम से हम जानते हैं। और ये TX एंड RX पिन आर्डिनो की USB पोर्ट के साथ कनेक्ट है एंड USB टू UART कन्वर्टर IC के थ्रू PC से सीरियल कम्युनिकेशन करता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम प्रोग्राम को लिखते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि बिगिन, अवेलेबल, एंड, फाइंड, प्रिंट, प्रिंट ln, रीड, राइट, रीड बाइट्स, रीड स्ट्रिंग एंड और भी बहुत सारे हैं। और इनमें से हम आज कुछ फंक्शन को यूज़ करके सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे और डेटा को सीरियल मॉनिटर पे शो भी करेंगे। तो फ्रेंड्स सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए पहले ही हम बिगिन फंक्शन को यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी कोई सीरियल कम्युनिकेशन होता है तब ये फंक्शन यूज़ करके ही स्टार्ट होता है। तो पहले हम वॉइस सेटअप के अंदर लिखेंगे serial.begin एंड 9600। वॉइड सेटअप के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि हमें एक बार ही एग्जीक्यूट करना है फ्रेंड्स serial.begin एंड उसके बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर 9600 अब एक स्टेटमेंट है। आप जब भी कोई डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करोगे तब भी आपको ये स्टेटमेंट लिखना ही होगा, अदरवाइज आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इस स्टेटमेंट के थ्रू हम सीरियल कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज करते हैं। अब देखिए serial.begin का सिंटैक्स है serial.begin एंड उसके बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर, और वो पैरामीटर यहाँ पर है 9600। फ्रेंड्स 9600 एक बाउड रेट है और ये बाउड रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, मतलब कितने स्पीड से हमारा आर्डिनो टू PC से या PC टू आर्डिनो पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। और ये 9600 ऑल्सो बीट्स रेट भी है। फ्रेंड्स बीट रेट क्या है, बाउड रेट क्या है, ये हमने आगे वाले वीडियोस के अंदर डिटेल्स में डिस्कस किया है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। इस बीट रेट की ऊपर ही सीरियल कम्युनिकेशन की स्पीड डिपेंड करता है। फ्रेंड्स आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर मिनिमम 300 से लेकर मैक्सिमम 20 लाख तक बाउड रेट दिया गया है, और हम जो आर्डिनो उनो यूज़ कर रहे हैं उसको मैक्सिमम बाउड रेट है 115200 ऑन पिन 0 एंड 1। लेकिन ये सॉफ्टवेयर सीरियल में काम नहीं करता, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड बाउड रेट है 9600। इतने सारे बाउड रेट्स के अंदर आप सिर्फ अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम एक ही बाउड रेट यूज़ कर सकते हो। तो इनमें से 9600 है हमारा स्टैंडर्ड बाउड रेट। आप जब भी कोई प्रोग्राम में कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे तब आपको ये बाउड रेट देना ही होगा। अगर बाउड रेट नहीं दोगे तो आर्डिनो को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है, इसीलिए बाउड रेट देना इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम जो डेटा आर्डिनो में सीरियल मॉनिटर के थ्रू सेंड कर रहे थे उसको हमें अब इस सीरियल मॉनिटर पे शो कराना है। तो कैसे करेंगे? अब हमें प्रोग्राम लिखना होगा। फ्रेंड्स पहले जो डेटा मैं सीरियल मॉनिटर के थ्रू आर्डिनो में सेंड कर रहा था वो कैरेक्टर डेटा था, लाइक ABCD एटसेट्रा। तो अब हमको उस डेटा को रीड करने के लिए एक डेटा टाइप लेना होगा। फ्रेंड्स डेटा टाइप क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में सीखेंगे। तो वो डेटा टाइप क्या है? वो डेटा टाइप कैर है। फ्रेंड्स यहाँ कैर का मतलब है कैरेक्टर। ये कैर डेटा टाइप कैरेक्टर डेटा को स्टोर करता है। वो कैरेक्टर डेटा कुछ भी हो सकता है, वो लेटर भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकता है। एंड यहाँ नेक्स्ट हम एक वेरिएबल लेंगे जो वैल है, एंड इस वैल के अंदर ही हम डेटा को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने पहले ही कुछ बेसिक सीरियल फंक्शंस की एग्जांपल दिया था यहाँ यूज़ करने के लिए। तो उनमें से एक फंक्शन है serial.read, क्योंकि हमें सेंड हुए डेटा को रीड करना है पहले, उसके बाद सीरियल मॉनिटर पे शो कराना है। तो यहाँ = serial.read लिख दिया मैंने। अब जब भी कोई डेटा आर्डिनो में होगा तो वो रीड होगा एंड इस वैल के अंदर स्टोर होगा। तो स्टोर हुए डेटा को हमें अब देखना है। अब क्या करना होगा? अब हमें एक और फंक्शन को अप्लाई करना होगा और वो है serial.print फंक्शन। तो मैंने serial.print फंक्शन लिख लिया है।
फ्रेंड्स, जब भी कोई वैल्यूज़ या डेटा को आपको डिस्प्ले कराना होगा सीरियल मॉनिटर पे, तब भी आपको यह serial डॉट प्रिंट फंक्शन को अप्लाई करना होगा। इसके थ्रू आप डेटा को देख सकते हो। तो अब देखिए, मैंने तो अप्लाई कर दिया है, अब तो डेटा को प्रिंट करना है। तो डेटा तो वैल में स्टोर है, तो सिंपल बात यह है कि आप वो वैल को serial डॉट प्रिंट के अंदर लिख दीजिए। अब आपका काम हो गया है। चलिए इसको आर्डिनो में अपलोड करके सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं। सीरियल मॉनिटर ओपन करते ही आप लोग देख सकते हो कितने सारे बॉक्स जैसे अनवांटेड डेटा शो कर रहा है, पर यह तो हमने कोई डेटा अभी तक सेंड ही नहीं किया है। तो फिर ये सब क्या है? फ्रेंड्स, आर्डिनो के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अनवांटेड डेटा है और वो स्टोर हो गया है, इसीलिए शो कर रहा है वो डेटा। तो अब क्या किया जाए? अब हमें इसको हटा के सिर्फ हमें जो डेटा चाहिए वो डेटा को शो करना होगा। एंड इसके लिए अब हमें एक कंडीशन को अप्लाई करना होगा और वो है इफ़। फ्रेंड्स, इफ़ एक स्टेटमेंट है और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में सीखेंगे। तो मैंने इफ़ लिख लिया है एंड उसके बाद एक और फंक्शन को अप्लाई करेंगे हम, और वो है serial डॉट अवेलेबल। फ्रेंड्स, जब भी कोई वैल्यूएबल डेटा अवेलेबल होगा तब भी ये डेटा को स्टोर करेंगे एंड प्रिंट के लिए भेज देंगे। तो serial डॉट अवेलेबल इज टू 1, मतलब अगर कोई वैल्यू 1 हो या अनवांटेड वैल्यू ना हो तभी ये स्टोर करेंगे। एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन किया एंड उसके अंदर प्रीवियस जो फंक्शंस था वो अप्लाई किया है। अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर देते हैं। अपलोड कर दिया है एंड सीरियल मॉनिटर ओपन करते ही आप लोग देख सकते हो आप कोई अनवांटेड डेटा शो नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ से जो डेटा सेंड करूँगा वो सिर्फ वही डेटा डिस्प्ले होंगे। देखिए, अब मैं यहाँ ए टाइप किया एंड एंटर प्रेस किया और वो लेटर ए अब सीरियल मॉनिटर पे शो कर रहा है। आप लोग यहाँ से वर्ड्स भी सेंड कर सकते हो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ अभियान्स थॉट्स टाइप करके सेंड किया और ये देखिए अब वो वर्ड्स भी शो कर रहा है। फ्रेंड्स, अब हम और भी इजी वे सीखेंगे कुछ कमेंट्स को सीरियल मॉनिटर पे शो करने के लिए। तो पहले हम वॉइड लूप के अंदर serial डॉट प्रिंट फंक्शंस को लिखेंगे एंड इस ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन दे देंगे एंड उसके बाद इस डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख देता हूँ अभियान्स थॉट्स। अब मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद आप लोग देख सकते हो सीरियल मॉनिटर पे मैंने जो लिखा था वो एक लाइन में शो कर रहा है और हमारा TX LED भी ऑन होके रह गया है। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये सिर्फ ऑन नहीं है, ये इतना स्पीड से ऑन ऑफ हो रहा है कि हमें लग रहा है कि ये सिर्फ ऑन ही है। तो इसको हम कैसे स्लो करें? अब हम यहाँ एक और फंक्शन को यूज़ करेंगे एंड वो है डिले फंक्शन। फ्रेंड्स, डिले एक फंक्शन है जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाता है और ये फंक्शन यूज़ करके हम हमारा सेंसर्स को या डिवाइसेस को कितने टाइम के लिए ऑन ऑफ रखना है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में सीखेंगे। तो डिले फंक्शन के अंदर मैंने 1000 लिख दिया है। फ्रेंड्स, 1000 यहाँ मिली सेकेंड्स के हिसाब से 1 सेकेंड है, मतलब हम जो कमेंट प्रिंट कर रहे हैं वो 1 सेकेंड के बाद प्रिंट होंगे। तो अब मैं इसे अपलोड कर दिया है एंड सीरियल मॉनिटर पे आप लोग देख सकते हो वो वर्ड्स अब 1 सेकेंड के बाद प्रिंट हो रहा है और हमारा TX LED भी 1 सेकेंड के बाद ब्लिंक कर रहा है। अब आप लोग इसी तरह कोई भी कमेंट्स या मैसेज जिसको प्रिंट कराना है वो आप लोग कर सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर वैल्यूज, जायरो सेंसर्स वैल्यूज एंड एटसेट्रा आप लोग यहाँ प्रिंट कर सकते हो। अब देखिए, मान लो आप लोग डिफरेंट कमेंट्स या मैसेज को प्रिंट करना चाहते हो, तो तब ऐसे अगर सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होता है तो आप लोग नहीं समझोगे कि कौन सी मैसेज किसकी है ना? तो इसलिए हम एक और फंक्शन को यूज़ करेंगे और वो है serial डॉट प्रिंट ln। अब आप बस प्रिंट के बाद एक ln ऐड कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, ln का मतलब है न्यू लाइन और ये serial डॉट प्रिंट ln फंक्शन आप तब यूज़ करते हैं जब हमको इंडिविजुअली मैसेज को या डेटा को वर्टिकली न्यू लाइन पे या नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना होता है। तो डिले भी 1 सेकेंड रख दिया मैंने। अब अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आप लोग सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हो अब वो वर्ड्स नेक्स्ट लाइन पे 1 सेकेंड के हिसाब से प्रिंट होने लगा है। तो ऐसे करके आप लोग आर्डिनो सॉफ्टवेयर की सीरियल मॉनिटर को यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो था एब्सोल्युटली बिगिनर्स के लिए। आर्डिनो के बारे में और भी जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही था। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।